नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगला गौरी पूजन के बारे में जानेंगे। मंगला गौरी व्रत सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं, मंगलवार को रखा जाता है। इस दिन माँ गौरी यानी पार्वती जी की पूजा की जाती है। ये व्रत मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। दोस्तों, आइए हम इसकी कथा सुनते हैं। अगर आपने इस कथा को सुनना प्रारंभ किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अगर हमने व्रत ना भी रखना हो या ना रखने का हमारा विचार हो तो भी कथा को सुनने से भी हमें इसका अनगिनत रूप में फल मिलता है। दोस्तों, इस व्रत की कथा ऐसे आती है कि एक बार पंपापुर नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके पास धन अन्न की कोई कमी नहीं थी। लेकिन साहूकार को चिंता ये थी कि उसके कोई भी औलाद नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। एक बार साहूकार के घर में एक बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा आए और साहूकार ने उनकी खूब सेवा की। जब सिद्ध महात्मा जाने लगे तो उन्होंने साहूकार से कहा कि मुझे लगता है आपको कोई चिंता है, इसलिए मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। साहूकार ने उनको अपना निसंतान होने के बारे में बताया। तब उस सिद्ध महात्मा ने कहा कि आप अपनी पत्नी को मंगला गौरी व्रत को रखने का लिए कहें, और ये व्रत सावन के पहले मंगलवार से शुरू होता है। आपकी पत्नी जब ये व्रत रखेगी तो आपका कल्याण होगा और आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। साहूकार की पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने मन में मंगला गौरी व्रत को रखने का विचार बना लिया। सावन के मास से उसने पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत को रखना आरंभ कर दिया। मंगला गौरी व्रत रखते हुए उसे कई महीने बीत गए। एक दिन साहूकार को एक स्वप्न आया कि कोई उनसे कह रहा है कि आम के पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी होगी, उस पेड़ का आम लाकर अपनी पत्नी को खिला दो और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। साहूकार अगले दिन से ही उस आम के पेड़ की खोज करने लग गया। कुछ दिनों बाद उसे जल्दी ही आम का पेड़ मिल गया, जिसके नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। साहूकार ने अब देखा उस पेड़ पर आम लगे हुए थे। साहूकार ने पत्थर मारकर उस आम को तोड़ने लगा, लेकिन उससे इसमें एक गलती हो गई। आम को पत्थर मारते हुए एक पत्थर गणेश जी की मूर्ति पर भी लग गया। तब आकाशवाणी हुई कि तुमने पत्थर मारते हुए तुमसे ये गलती हुई है। तुम्हारा जो पुत्र होगा वो 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा और 21 वर्ष की आयु पूरा होने पर वह सर्पदंश से मारा जाएगा। ऐसा सुनकर साहूकार फिर चिंता में पड़ गया। आम लेकर घर आया। उसने अपनी पत्नी को आम दिया, लेकिन श्राप के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। उसकी पत्नी ने आम खाया और माँ मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से और माँ पार्वती के आशीर्वाद से वह गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वह बहुत सुंदर रूपवान युवक में बदलता गया। वह विद्वान भी बहुत था और व्यापार में भी काफ़ी तेज चतुर था। ऐसा करते करते वह युवक 20 वर्ष का हो गया। एक दिन साहूकार और वह घर से व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर गए थे और दोपहर को वे एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 युवतियाँ, जो कि बहुत ही अच्छे घराने से लग रही थी, कपड़े धोने के लिए आई और उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते धोते वे आपस में बात करने लगी। कमला मंगला से कहने लगी कि देख मंगला,
मुझे मंगला गौरी का व्रत रखते हुए कितने ही महीने बीत गए हैं। मैं अब अगले महीने इसका उद्यापन करूंगी और इसके व्रत के प्रभाव से देखना मुझे बहुत ही अच्छा वर मिलेगा। इसलिए मैं तुझे सलाह देती हूँ, तू भी आने वाले सावन मास के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना, तुझे भी मन चाहा वर मिलेगा। मंगला ने कमला से कहा, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगी। कमला और मंगला की बातें साहूकार और उसका पुत्र सुन रहे थे। साहूकार ने ये सुनकर मन में निश्चय किया कि मेरा बेटा, जिसका नाम कि मनु था, भगवान गणपति जी के श्राप से इसकी आयु 21 वर्ष है और ये हमें मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ था। और कमला भी माँ मंगला गौरी का व्रत रख रही है। माँ मंगला गौरी का व्रत रखने से पति की आयु भी दीर्घायु होती है। इसलिए क्यों ना मैं मनु की शादी कमला से करवा दूं। बातों बातों में उसने मनु को भी अपने विचारों के बारे में बताया। मनु भी इस विचार पर सहमत हो गया। तब वे दोनों मंगला और कमला जब वहाँ से जाने लगी, साहूकार और उसका बेटा मनु उनके पीछे हो गए। जब वे गांव में पहुँचे तो कमला भी उस गांव के साहूकार की बेटी थी, जो कि काफ़ी धनवान थे। तो मनु के पिता उस साहूकार से मिलने गए और मनु और कमला की शादी के बारे में उनके सामने प्रस्ताव रखा। कमला के पिता ने इसे बड़ी खुशी से मान लिया और फिर मनु और कमला का विवाह बहुत अच्छे ढंग से हो गया। कमला जब बहू बनकर अपने ससुराल आई तो भी उसने मंगला गौरी व्रत को करना ना छोड़ा और वह मंगला गौरी का व्रत करती रही। इधर जब मनु की आयु 21 वर्ष की होने को आ रही थी तो एक दिन कमला को माँ मंगला यानी पार्वती जी का स्वप्न आया। माँ पार्वती ने उसे कहा कि बेटी, तू मेरा व्रत रखती है, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। 21 वर्ष का पूरा होने पर इसको श्राप के प्रभाव से एक सांप डसने के लिए आएगा। लेकिन क्योंकि तू मेरा व्रत रखती है, तो ऐसा करना, उस दिन वहाँ पर मंगलवार के दिन जब वो डसने आएगा, मीठे दूध का एक कटोरा रख देना और साथ में एक खाली मटकी रख देना। वह सांप दूध को पीकर मटकी के अंदर चला जाएगा, तब तुम उस मटकी को बंद करके जंगल में रखाना। कमला ने स्वप्न की ये बात किसी को भी नहीं बताई और आने वाले मंगलवार को उसने ऐसा ही प्रबंध किया। सांप आया, उसने मीठा दूध पिया और खाली मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उसी समय मटके को बंद किया और जंगल में जाके छोड़ आई। इस तरह मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु का श्राप का जो असर था वो निकल गया और माँ मंगला गौरी का व्रत रखने से कमला को सौभाग्यशाली सुहागन बनने का वर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। इस व्रत को कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आप जिस दिन ये मंगलवार का व्रत रखें तो संकल्प ले लें कि आपने इसे केवल सावन के महीने में रखना है, या 1 साल तक रखना है, या 16 व्रत रखने हैं, या 5 व्रत रखने हैं। आपको जैसा भी संकल्प लेना है पहले व्रत के दिन ही ले लें। उस दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहने और एक पट्टे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लें। फिर सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरी बना लें और उसी पट्टे पर थोड़े चावल रखकर गणेश जी को रखें। फिर पट्टे के एक कोने में गेहूं रखकर उस पर कलश में जल रख दें। आटे का एक चौमुखा दीपक बनाएं, धूप दीप जलाएं। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर कलश की पूजा करें और फिर माँ मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अगर संभव हो तो फिर उसकी पूजा करें। नहीं तो आपके घर में माँ मंगला का कोई फ़ोटो हो तो उसी पर माँ की पूजा कर लें। इस दिन माँ मंगला गौरी को श्रृंगार का सामान 16 की संख्या में चढ़ाया जाता है। अगर आप हर मंगलवार ना चढ़ा सकें तो जिस दिन आपने उद्यापन करना है उस दिन माँ को
16 तरह का ही सब श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं, जैसे कि 16 तरह के फूल चढ़ाएं, 16 माला, 16 तरह के पत्ते, 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 16 तरह का मेवा, 16 बार चढ़ाएं, 16 बार 7 तरह का अनाज, 16 जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब 16 की संख्या में चढ़ाएं। एक सुहाग की पिटारी में माँ को 16 श्रृंगार की चीज़ें जैसे रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, शीशा, चूड़ी, रुपया, बिंदी, दक्षिणा चढ़ाएं। फिर माँ की कहानी सुने, चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 16 ही बाती लगाएं और कपूर से आरती उतारें। फिर 16 लड्डुओं की थाली सजाकर अपनी घर में सास या ननद को उनके पाँव छू कर दें। इसके बाद भोजन कर लें। उस दिन आप एक ही तरह के अनाज की रोटी खाएं। नमक वाली नहीं खानी चाहिए, मीठे का ही भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि बुधवार को अगर आपने मिट्टी की माँ मंगला गौरी की मूर्ति बनाई है तो उसे विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों, इसके बारे में ये भी आता है कि अगर आपको पीरियड आए हों तो क्या आप ये व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, आप ये व्रत जरूर रखें, लेकिन विधिवत इसकी पूजा घर के किसी और सदस्य या ब्राह्मण को बुलाकर करवा लें। दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर मिले, और सुहागन स्त्रियां भी रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो। और अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में क्लेश चल रहा हो तो उसे ये मंगला गौरी व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से सुख, समृद्धि और दाम्पत्य सुख की और मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।